हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। इसके क्वेश्चन इसी के साथ अपलोड कर दिए गए हैं, यानी बोर्ड लेवल के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन। इसके बाद जो नीट और आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस हैं उनके बाद में पीवाईक्यूज आपके साथ डाल दिए गए हैं। तो बेफिक्र रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल निकालना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक डाइपोल। मान लीजिए एक डाइपोल है, तो डाइपोल क्या होता है, जिसके अंदर एक माइनस का चार्ज होता है, एक प्लस का चार्ज होता है। इनके बीच में लेंथ कितनी होती है, 12। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, L। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, L। और ये जो O है, ये क्या है, O इज़ द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये जो डाइपोल होता है इसमें तो दो चार्ज हैं, माइनस Q और प्लस Q। अगर आप माइनस Q चार्ज से चल दें प्लस Q चार्ज की तरफ, जैसे यहाँ पर है माइनस Q से प्लस Q की तरफ अगर आप चल देंगे, तो ये लाइन कहलाती है एक्सियल पोजीशन या एक्सिस। क्या कहलाती है बच्चों, एक्सिस। और इस पर कोई भी पॉइंट P कहलाता है पॉइंट, यानी एक्सियल पोजीशन। इस पर कोई भी पॉइंट P वो क्या कहलाता है, एक्सियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें इस P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और अब हम समझते हैं एक एक करके कंसेप्ट को। देखिए, ये जो डाइपोल है इसमें P पॉइंट को हमें हमेशा पॉजिटिव मानना पड़ेगा। यानी ये एक रूल है फिजिक्स का जो बच्चों को याद रखना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर निकालना होता है उस पॉइंट को हमेशा पॉजिटिव नेचर का मान के चलो। ऐसा मानो जैसे वहाँ पर 1 कॉलम का कोई पॉजिटिव चार्ज इमेजिनरी तौर पे रखा हुआ है, रियल में कोई चार्ज नहीं है, तभी आप डायरेक्शन निकाल पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिए इन पॉइंट्स के, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट P है। सेंटर से P तक की डिस्टेंस है R। सेंटर से P तक की डिस्टेंस है R। तो मैं बोल सकता हूँ कि OP इक्वल कितनी हो गई, अरे बल्लो भैया OP कितनी हो गई, R हो गई। ठीक है। अब क्योंकि मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड P पर किसकी कारण, माइनस Q और प्लस Q के कारण, तो पहले माइनस Q से मुझे P तक की डिस्टेंस चाहिए। इसलिए मैं यहाँ अलग से लिखता रहता हूँ कि OP तो हो गई हमारी R, और हमारी जो है AP कितनी हो गई, AP का मतलब पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। AP बराबर होगा AO प्लस OP के, AO प्लस OP। तो AO कितना है, L, OP कितना है, R। तो हमारा जो AP है वो कितना आ गया बच्चों, AP कितना आ गया बच्चों हमारा, L प्लस R। AP आ गया है हमारा L प्लस R, याद रखना इस बात को। अब देखो, अगर हमें निकालना है BP, क्योंकि प्लस Q से P तक की डिस्टेंस फिर भी चाहिए होगी हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, BP जो है हमारा कितना होगा, OP माइनस OB कितना होगा, OP माइनस OB। तो OP कितना है, R, OB कितना है, L। तो हमारा BP कितना आ गया बच्चों, BP आ गया हमारा R माइनस L। ये थी हमारी डिस्टेंसेस। अब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए माइनस Q चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो वो किस डायरेक्शन में होगा मुझे बताओ। मैंने कहा था आपसे P पॉइंट पर जो हम नेचर मानते हैं दैट इज़ पॉजिटिव, और ये चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई E1। ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन हो गई E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना हो तो जब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे के अपोजिट चली जाती हैं तो उन्हें आपस में कैंसिल आउट करना पड़ता है जब वो वेक्टर्स हों। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें कहना होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज E इक्वल टू E2 माइनस E1। तो हम कहेंगे भाई E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर E2 यानी Q ओवर डिस्टेंस कितनी है इसकी
बी पी का स्क्वायर माइनस, अब हमें E1 निकालना है तो 1/4πε0 Q ओवर ए देखो यहाँ पर माइनस क्यू से डिस्टेंस P की कितनी है AP, तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर BP और AP की वैल्यू वहाँ से उठा के रखो, तो अब याद करो कि आपके पास BP की वैल्यू क्या थी, R माइनस एल, तो आपने कहा E बराबर हो गया 1/4πε0 Q ओवर R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q ओवर R प्लस एल का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि सर डायरेक्शन की वजह से E2 और E1 अपोजिट थे, इसलिए वहाँ पर माइनस साइन आ गया। बात ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ जब एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं और उनके बीच में माइनस साइन आ जाता है। मगर यहाँ पर जो चार्ज माइनस का था उसके लिए यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाया, यानी माइनस के चार्ज के साथ माइनस चार्ज क्यों नहीं लगाया, माइनस साइन क्यों नहीं लगाया? तो इसकी वजह यह होती है कि वेक्टर क्वांटिटी निकालते समय जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका माइनस और प्लस साइन नहीं लिया जाता, क्योंकि उसका माइनस और प्लस साइन सिर्फ इस हद तक इस्तेमाल होता है ताकि आपको डायरेक्शन मिल सके, ना कि इसलिए कि आप उसको फॉर्मूले के अंदर भी पुट करो। क्योंकि माइनस क्यू चार्ज ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, तो हमारा माइनस क्यू का काम पूरा हो गया था, इसलिए हमें नेगेटिव साइन का यूज़ नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया? पहले यहाँ तक नोट आउट कर लीजिए, वरना आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आना मुश्किल होगा। पहले से उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में से क्या क्या कॉमन ले लिया, E Q कॉमन ले लिया, 4πε0 वो इसमें भी है इसमें भी है, देखो Q यहाँ भी है यहाँ भी है, 4πε0 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमने इस वाले और इस वाले स्टेप में से 4πε0 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचता है 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, इसको जो भी आप जिस मीडियम से देख रहे हैं, आप अगर फ़ोन पे हैं, लैपटॉप पे हैं, जहाँ पर भी हैं, तो मैं बताता हूँ आपको हर पेज को रोक रोक कर आपको नोट्स उतारने होंगे, उसके बाद चलना होगा, साथ साथ नोट्स नहीं उतारोगे तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं, Q ओवर 4πε0 इंटू यहाँ पर एलसीएम आएगा R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर, और ये पूरा स्टेप चला जाएगा यहाँ पर और ये पूरा स्टेप चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास आई अब तक की टर्म। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने से पहले हमारे पास दो फार्मूला होना चाहिए। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होना चाहिए हमें याद a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब यही फार्मूलेज यहाँ पर उठा के रखते हैं, तो E बराबर आ जाएगा Q ओवर 4πε0 जो कि हमारा पहले से कॉमन है, R प्लस एल का स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और R माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलोगे तो पहले माइनस को बाहर रखो, ब्रैकेट को एज इट इज़ रखो, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL, एंड देन डिनोमिनेटर में आ जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फिर उसका भी स्क्वायर क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर है। यहाँ तक बच्चों समझ में आया आपके? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो आगे चलते हैं, इससे आगे चलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि आप इसको हैंड टू हैंड नोट आउट करिए। फिज़िक्स में बहुत सारी जगह ऐसी आती है जहाँ पर हैंड टू हैंड नोट ना करने की वजह से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो अब चलो
इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ गया Q/4πε0 बाहर, यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर को यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया एल स्क्वायर, प्लस 2RL को 2RL ही लिख दिया। जब ये नेगेटिव साइन इसके अंदर जाएगा तो जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2RL ओवर ये जो टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों समझ में आया आपके? अब देखो आर स्क्वायर प्लस का भी है माइनस का भी है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एल स्क्वायर प्लस का भी है माइनस का भी है तो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 2RL बचा, यहाँ पर 2RL बचा, जब ये आपस में जुड़ेगा तो बन जाएगा Q/4RL ओवर 4πε0 ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस 4RL को लिख सकते हैं 2RL 2 × 2 यानी Q1/4πε0 को हमने अलग कर दिया, हमने 2 को एक बार लिखा फिर 2 को दोबारा से लिखा, इस Q को हम ले आए यहाँ पर तो ये बन गया 2QL × R अलग से लिख दिया अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? यानी हमने क्या किया, इस Q को तो हमने L के साथ जोड़ दिया, 4 को 2 × 2 लिख लिया और R को अलग से लिख दिया बाद में और नीचे की टर्म को एज इट इज़ ही लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हमें और सॉल्व करना है। अभी तो E बराबर आ गया 1/4πε0 2 × अब याद करो ज़रा 2QL क्या था, 2QL था P, 2QL क्या था बच्चों, P था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 × P, R की जगह R लिखेंगे अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एज इट इज़। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस वाज द रिक्वायर्ड फार्मूला, यही हमें फार्मूला चाहिए था। अब इसके अंदर अभी एक और काम करते हैं, वो है कि L जो होता है एज वी इफ़ L इज़ वेरी वेरी लेस देन ऑफ R देन हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं किसको, नेगलेक्ट L को, नेगलेक्ट कर देते हैं L को। तो जब हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2PR ओवर R की पावर, देखो यहाँ 2 थी, एक पावर यहाँ थी, कितनी हो गई 4। जब ये R इसको काटेगा तो ये बन जाएगा R की पावर 3। तो फाइनल फार्मूला इज़ E = 1/4πε0 2P ओवर R³। ये हमारा फॉर्मूला है। सारे बच्चे इसको याद कर लें, यही इम्पोर्टेंट है, इसी को याद करना था, यही पेपर में आना है और इसको ही एप्लीकेशंस में और क्वेश्चंस में यूज़ होना है। तो इस फॉर्मूले को बड़े अच्छे तरीके से याद कर लें, ये है आपका रिक्वायर्ड फार्मूला।